नमस्कार दोस्तों, की हाल बा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में थर्ड टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर लेक्चर में एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आज थर्ड लेक्चर है, तीसरा क्लास है और तीसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट मेल इन इंडिया, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट फीमेल इन इंडिया। अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट मेल इन वर्ल्ड, फर्स्ट फीमेल इन वर्ल्ड। और आपको याद करवाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे जो आप भली भांति परिचित होंगे, मतलब आपको बचपन से बार बार सुनते सुनते याद होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही याद होती है। कौन कौन सी चीज़ें आपको याद है, चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू करें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं अब। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। पहला इंसान जो मून पे गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। ठीक है, तो ये आपको पहले से याद है। अब विश्व की सबसे पहला एंड पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इज़ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये पाकिस्तान में है फ़िलहाल। ठीक है, पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में ये पड़ता है। और आप लोग याद रखिएगा, पूरे विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था, पहला विश्वविद्यालय था जहाँ लोग पढ़ते थे। और ख़ास बात, हमारे जो चाणक्य हैं, चाणक्य जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, एंड उनको कौटिल्य भी कहा जाता है, तो वो इसी यहाँ के शिक्षक थे। ठीक है, यहीं पे वो पढ़ाया करते थे। काफ़ी अच्छे आदमी थे वो, आदमी नहीं भगवान रूप में मान सकते उनको। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों तो आपको पहले से याद थे, आई होप सो। एंड आप बोलेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी नहीं है। टू बी क्लियर, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी या फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, तो आप लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी मारिएगा, ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी भी था, लेकिन वो सेकेंड नंबर पे था। और साथ ही साथ नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो पहला यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी थी, हॉस्टल फैसिलिटी दी गई थी और हॉस्टल में बच्चे लोग रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे। तो वैसा यूनिवर्सिटी सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, वहाँ पे क्लासेस भी चलती थी और हॉस्टल भी थी। आपने नालंदा खंडर घूमने गया होगा तो देखा होगा, छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वही हॉस्टल था, वहीं पे स्टूडेंट्स रहा करते थे। तो याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बता देना आप लोग अगर याद हो तो। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था? काफ़ी ईजी है, बता देना। ओके, अब चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखो, ये वाला भी याद होगा आपको। फर्स्ट, सबसे पहले वाला देखो, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स पहले भी हुआ करती थी, लेकिन बीच में वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से उसकी शुरुआत हुई है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का। तो इसका इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ओलंपिक गेम्स कैसे शुरू हुआ, फिर ख़त्म कैसे हो गया, फिर से कैसे शुरू हुआ, तो वो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा गया है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जब शुरू हुआ फिर से दोबारा, तो सबसे पहली बार वो कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से कंट्री में शुरू हुआ था? तो कंट्री का नाम पूछा जा रहा है, द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और कौन हो सकता है ग्रीस के अलावा? तो ग्रीस था। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीस जो था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को सबसे पहली बार इसने ही क्या किया था, होस्ट किया था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आपने अभी भी पढ़ा, वो कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैन टू गो ऑन मून, पहला इंसान जो मून पे जाने वाला था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर आपसे वही क्वेश्चन ये वाला घुमा के पूछ दे, फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू मून, वो पहला कंट्री बताओ जो किसी ह्यूमन को मून पे भेजा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए को रहने वाले थे। और अमेरिका नहीं, अमेरिका पहला कंट्री था जो अपने इंसान को मून पे भेजा था। तो ये तो याद रहेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से ही आपको ये रिलेट करके याद कर लेना है। ओके, अब रसिया से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स है। यूँ तो अमेरिका बहुत आगे है अभी रसिया के मामले में, लेकिन अभी देखो, रसिया वो पहला कंट्री था जो अपना
एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और स्पेस में भेजा था? ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस, कौन है वो कंट्री? पहला कंट्री है जो एक सैटेलाइट लॉन्च करता है और स्पेस में भेजता है, वो और कोई नहीं, रसिया था। और रसिया का उस समय नाम USSR हुआ करता था। ठीक है, USSR का यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस रसिया है। अब इस सैटेलाइट गया होगा तो इसके साथ तो आदमी उदमी भी गया होगा। तो देखो, इसमें भी यही बाजी मारता है। पहला इंसान जो स्पेस में जाने वाला था वो भी रसिया का रहने वाला था, लेकिन वो कौन था, उसका नाम बताओ। तो उसका भी यहीं पे दिया है नीचे में। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नीचे वाला लाइन समझो। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, ये रसिया का रहने वाला था, मेजर यूरी अलेक्सेविच। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था? USSR का रहने वाला था। तो USSR से 2 पॉइंट्स याद रखना है। दुनिया का एकमात्र सॉरी नहीं, करेक्शन कर लो, दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश था, कंट्री था, जिसने अपना सैटेलाइट आसमान यानी स्पेस में भेजा। ओके, रसिया यानी USSR। अब उस सैटेलाइट गया तो फिर उसमें इंसान का नाम भी आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस मेजर यूरी अलेक्सेविच गैगरिन है, गैगरिन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख लेना, आपको गैगरिन बस याद रखना है। ओके, मेजर यूरी अलेक्सेविच गैगरिन, USSR का ये रहने वाला था। तो देखो, चलो रिवीजन कर ही लेते हैं। इतना हमने पढ़ा ना, जो चीज़ें आपको थोड़ा पहले से याद थी। चलो रिवीजन कर रहे हैं, अब आप बिना देखे बताइएगा कुछ भी चीज़ें। चलो देखो, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी एंड दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन था? राइट, जिन्होंने तक्षशिला बोला, बहुत बढ़िया। दुनिया का सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन था? सेकेंड ओल्डेस्ट, या नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का वो पहला यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी मौजूद था। अगेन नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा दो गो, स्पेस से रिलेटेड एंड मून से रिलेटेड। वो पहला इंसान का नाम बताओ जो मून पे कदम रखा था, चंद्रमा पे कदम रखा था। फर्स्ट मैन टू गो ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला था? वो पहला कंट्री का नाम बताओ जो कि किसी ह्यूमन को कहाँ भेजा था? चंद्रमा पे भेजा था। वो कौन सा कंट्री है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, USA। ओके, एंड चलो स्पेस से रिलेटेड अब पढ़ते हैं। वो पहला कंट्री का नाम बताओ जो अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया और स्पेस में भेजा। वो कौन सा कंट्री है? USA है या रसिया यानी USSR है? रसिया को ही USSR कहते थे पहले, अभी नहीं। तो जी हाँ, USSR था। ठीक है, रसिया का पुराना नाम था USSR, अभी वो बदल गया है, अभी रसिया को रसिया ही कहते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब इससे क्वेश्चन और बनता है, वो पहला देश जो सैटेलाइट लॉन्च किया और स्पेस में भेजा वो तो रसिया था, लेकिन ये बताओ वो पहला इंसान कौन था जो कि स्पेस में गया था और कहाँ का रहने वाला, कहाँ का था मतलब? तो वो पहला इंसान अभी मेजर यूरी अलेक्सेविच गैगरिन आपने पढ़ा, USSR का था। ठीक है, और USSR ने भेजा था, तो ये पहली बार स्पेस में गया था। तो इतना हमने पढ़ा। अब शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला इंसान, पहला आदमी कौन था? फर्स्ट मैन टू, तो यहाँ पर दो दो इंसान हैं। ठीक है, एक नहीं है, दो दो को है। दोनों का नाम याद रखिएगा। और ये जो करनामा है वो 1953 में हुआ था। ये दोनों चढ़ गया था माउंट एवरेस्ट। तो नाम तो देख ही रहे होंगे, याद कर लेना। ठीक है, 29 मई 1953 को ऐसा हुआ था कि पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा गया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ गया है। ठीक है, बहुत ऊंचा है भैया माउंट एवरेस्ट।
चलो देखो, पहला नाम है सेप्रा टेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। सेकेंड इंसान है सर इमंड हिलेरी, ओके। तो ये दोनों को याद रखिएगा। इसका ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शेर तेज दौड़ता है, ओके, और सर हिलते डुलते चढ़ जाते हैं, ओके। शेर तेज दौड़ता है और सर हिलते दौड़ते चढ़ जाते हैं। तो कछुआ और खरगोश का कहानी सुना होगा। खरगोश वाकई में तेज़ भागता है, लेकिन कछुआ भी तो जीतता है ना लास्ट में। तो शेर भी जीतेगा और जो हिलते डुलते चढ़ रहा है वो जीतेगा। तो याद रखना, शेर तेज दौड़ता है और सर हिलते डुलते चढ़ जाते हैं ऊपर में। चलो, अब ज्योग्राफी में आपने बहुत पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, बीच में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, बहुत पढ़ा होगा ना। चलो, अभी नॉर्थ पोल जानते ही होंगे, हमारा अर्थ कैसा है, एक ओवलॉइड सेफरॉइड के फॉर्म में है, यानी बोल सकते हैं स्फेरिकल फॉर्म में है, बोल सकते हैं ना। तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल, एंड सबसे नीचे वाला साउथ पोल। पढ़े होगे ना ऐसे यार, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ऐसे, ठीक है, पढ़े है ना। अंटार्कटिका, आर्टिक रीजन। तो ये नॉर्थ पोल को समझते हैं एंड साउथ पोल को। तो देखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल चूँकि बहुत ठंडी वाली जगह है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। आप देखेंगे ना तो बर्फ़ ही बर्फ़ वहाँ पे जमा हुआ है। आर्टिक रीजन या अंटार्कटिका और आर्टिक जो रीजन है बहुत ठंडी है, वहाँ पे बर्फ़ है, पानी के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पर पानी बर्फ़ के फॉर्म में मिलता है और बहुत जमा हुआ रहता है। तब क्या होगा, अब यहाँ पे जाने की ज़रूरत कोई कर सकता है क्या? कर सकता है। इतना ठंडा वाला टेम्परेचर में जाने की ज़रूरत किया है, और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार है और इस बुक में भी शुमार है, और उन दोनों का नाम आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। वह पहला इंसान जो नॉर्थ पोल गया था, वो पहला इंसान जो साउथ पोल गया था। तो नॉर्थ पोल जाने वाला पहला इंसान का नाम बताओ। फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, रॉबर्ट एडविन पियरी, ठीक है। और वो पहला इंसान जो साउथ पोल गया था, तो इनका भी नाम आर से ही है, रोअल अमंडसन, ठीक है। साउथ पोल रोअल अमंडसन है एंड नॉर्थ पोल रॉबर्ट एडविन है, ठीक है। तो दोनों याद करना काफ़ी इजी है, काफ़ी कम यहाँ से आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा गया एग्ज़ाम में। अब लगता है जैसे कि इसका वैल्यू ही कम हो गया, इतना मतलब, लेकिन याद होना चाहिए आपको, ओके। चलो, दुनिया का सबसे पुराना धर्म, फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना धर्म या सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, जिसको आप हिंदू बोलते हो, हिंदू। दुनिया में पहली बार धर्म जो आया था वो सनातन धर्म था, ठीक है, सनातन धर्म, ओके। चलो आगे देखो, अभी तो काफ़ी इजी है यार। हिस्ट्री का जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है, वो देखा होगा आपने, तो ये क्वेश्चन बना देंगे। चाइना का यहाँ पे जलवा है। चाइना में सबसे पहली बार IAS IPS का जो एग्ज़ाम आज होता है ना, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, वो करवाने वाला देश कौन था? चाइना ही था, ठीक है। और उसी को कॉपी आज करके हम अपने देश में IAS IPS बनते हैं उसी एग्ज़ाम से। तो सबसे पहली बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहाँ पर हुए थे, कंपटीशन कहाँ पर हुए थे? चाइना में हुए थे, तो वो कंट्री का नाम चाइना होगा, ओके। चलो, वो पहला इंसान जो पेपर बनाया था, ठीक है, सॉरी, प्रिंटिंग बुक्स बनाया था। तो पहले के ज़माने में प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन चाइना वाले इतने टैलेंटेड थे, प्रिंटर्स का इजाद किया, प्रिंटर्स की इन्वेंशन खोज करी, और प्रिंटर्स खोज हो गया तो प्रिंटिंग बुक्स लाने वाला जो है कौन था? प्रिंटिंग बुक्स छापने, प्रिंटर इनके पास है, तो प्रिंटिंग बुक्स कौन छापेगा? यही छापेंगे ना, तो चाइना वाले छापे थे, ठीक है। लेकिन प्रिंटर जो है ना, ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार चाइना में खोज किया गया था, ऐसा नहीं है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंटिंग प्रेस का खोज है वो कौन किया है। आपको सर्च करना है गूगल पे, या फिर मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है उसको। लेकिन आपको बस यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहली बार प्रिंटिंग बुक छापने वाला कौन था?
कंट्री का नाम बताइए, चाइना था। ठीक है, आज जो आप किताबें पढ़ते हैं वो हाथ से थोड़ी लिखा रहता है, आपका सब प्रिंट हुआ आता है। ठीक है, तो सबसे पहला बार प्रिंटिंग बुक छापने वाला जो है चाइना था। चलो, और साथ ही साथ पैसा छापने वाला पेपर करेंसी, जो नोट आप कड़कड़िया नोट निकालते हैं धोकड़ी से, सॉरी यार, अपने जेब से, वो जो है वो भी काम करने वाला चाइना ही था। तो चाइना से ये 3 मेजर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इसने करवाया था, सबसे पहली बार नोट वाला जो पैसा होता है इसने ही चालू किया था, इशू किया था, और प्रिंटिंग बुक्स का कंसेप्ट सबसे पहले बार चाइना में ही देखा गया था। ठीक है, चाइना से एक और है, चाइना के एक महान इंसान है, उनसे पढ़ते हैं, मतलब चाइना के बारे में एक और पॉइंट है। ये 3 तो आपने याद किया ही, चाइना से एक और पॉइंट है नीचे में। ठीक है, उसको देखो। चाइना के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? रिपब्लिक ऑफ चाइना के पूछ रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ चाइना के नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? रिपब्लिक ऑफ चाइना के। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के सबसे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सन याट सेन थे। इसका भी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सीरीज में पढ़ा रखा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो लूसेंट जीके का पूरा होता है मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना डॉक्टर सन याट सेन। ओके, अब चलो चाइना को तो पढ़ लिए, अब चाइना के बगल में कौन है? जापान है ना। चाइना का वर्ल्ड मैप तो जानते हो, देखिए हो, तो वर्ल्ड मैप आपने अगर देखा होगा तो चाइना का बगल में जापान है, तो जापान से 2-3 पॉइंट्स है, उसको याद करो। चाइना से टोटल 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा है, अभी हम रिवीजन करवाएंगे, टेंशन मत लेना, आपको बिना देखे बताना है, आँख बंद करके। तो यहाँ पर चलो देखो, जापान सबसे ज़्यादा मतलब अनलकी कंट्री में से एक है। बेचारे पे 2-2 बार एटॉमिक बम गिराया गया है, गिराने वाला कोई और नहीं अमेरिका था। और क्यों गिराया गया था? वर्ल्ड वार आप पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की घटना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, देखो, वो पहला कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, परमाणु बम हमला हुआ। परमाणु बम से सबसे पहले बार अटैक्ट होने वाला कंट्री का या सिटी का नाम बताओ। तो कंट्री अगर पूछे तो जापान हो जाएगा, अगर सिटी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दे तो हिरोशिमा हो जाएगा। सबसे पहली बार हिरोशिमा पे गिराया गया था। ठीक है, 15 अगस्त के समय शायद 15 अगस्त था या नहीं, 15 अगस्त तो सेकेंड वाला गिराया गया था, उसका था। पहला जो ये फर्स्ट एटॉमिक बम है ना, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कई बार इसका नाम पूछ लेता है, वो पहला एटॉमिक बम का नाम बताओ। तो पहला एटॉमिक बम का जो नाम था लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय। ओके, उस बम का नाम रख दिया गया था लिटिल बॉय। और वो हिरोशिमा पे गिरा था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। ओके, उसके बाद सेकेंड अटैक हुआ, और सेकेंड अटैक जापान में ही हुआ कुछ दिनों के अंतर में, और नागासाकी में इस बार हुआ था, जापान के नागासाकी में। ठीक है, पहला अटैक हिरोशिमा में, सेकेंड अटैक नागासाकी में। तो बस आपको ये याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जापान से एक और पॉइंट है, पहला पॉइंट तो आप एटॉमिक बम से याद रखिएगा, परमाणु बम हमला हुआ तो सबसे पहली बार बेचारे पे जापान के हिरोशिमा में पूरा तहस नहस हो गया था यार जापान उस समय। अभी जापान डेवलप है, लेकिन उस समय बहुत बर्बाद हो गया था इस एटॉमिक बम से। जापान ने एक और बहुत बढ़िया काम किया है, जो पहली बार किसी देश ने ऐसा काम किया था। जापान ने पहला रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च किया और स्पेस में भेजा। रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट सबसे पहली बार किसने लॉन्च किया था? जापान ने सबसे पहली बार इसने लॉन्च किया था और स्पेस में भेजा था, तो जापान ही था ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लिखा गया है तो जापान बोलना। अगर सिर्फ सैटेलाइट लिखा रहता तो आप रसिया बोलते या यूएसएसआर बोलते, लेकिन यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट है तो आप जापान बोलेंगे। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिया, अब आप कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अब चलो कुछ रिवीजन करने का टाइम हो चला।
ठीक है, तो रिवीजन करते हैं और क्या। चलो पहले किससे करवाएं, चाइना से करवाते हैं। तो पहला ऐसा कंट्री का नाम बताओ जिसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को स्टार्ट करवाया था, कौन था वो। तो वो कंट्री का नाम चाइना है। चलो वो पहला कंट्री का नाम बताओ जिसने रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट भेजा अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो जापान। ओके, वो पहला ऐसे कंट्री का नाम बताओ जो सैटेलाइट भेजा है अंतरिक्ष में। ठीक है, रसिया, यूएसएसआर। अच्छा, तो रसिया ने भेजा तो किसको भेजा, उस इंसान का नाम बताओ। तो बोलेंगे मेजर करके कुछ था, ठीक है, गैगरिन, हम भी भुला गए उसका नाम, मेजर गैगरिन करके कुछ था। तो आपको गैगरिन ऐसे भी याद रखना है, मेजर यूरी गैगरिन कुछ था यार, हम भी भुला गए, आप भी भुला गए होंगे, क्योंकि नाम लंबा है, भुलाना लाजमी है, इसीलिए बोलता हूँ रिवीजन करोगे तो नहीं भुलाओगे। ठीक है, मैं भी बहुत दिन बाद इसको पढ़ रहा हूँ, बहुत दिन बाद। स्टैटिक जीके में बहुत कम पढ़ता था पहले, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाना है इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर चलो देखो, और अभी जापान से एक और क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बार एटॉमिक हमला, एटॉमिक बम का हमला कौन से कंट्री पे हुआ था, जापान पे। अब उस कंट्री में कौन से सिटी में हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था। सेकेंड अटैक कौन से कंट्री में हुआ था एटॉमिक बम का, वो भी जापान में हुआ था। इस बार कहाँ हुआ था, तो इस बार हिरोशिमा में नहीं, नागासाकी में हुआ था। ठीक है, उस एटॉमिक बम का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय था। ठीक है, कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ये वर्ल्ड वार 2 उस समय चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 पे मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर में, प्लेलिस्ट में। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बताओ। सबसे पहला वाला इंसान जो नॉर्थ पोल गया था, वो इंसान का नाम बताइए। तो वो पहला इंसान का नाम आर से था, एंड उस इंसान का भी नाम बताओ जो साउथ पोल सबसे पहली बार गया था। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों का नाम बताओ। दोनों का नाम क्या करना है आपको, दोनों का नाम आर से है, मैं हिंट दे देता हूँ, आपको लिख के बताना है कहाँ पे, और बिना चीटिंग लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखो आप लोग उन दोनों का नाम, लिखने से ही याद होगा। कॉपी में लिखा करो यार, कमेंट बाजी भी किया करो, तब याद हो जाएगा आपको। चलो, और क्या था, माउंट एवरेस्ट का एक पॉइंट आपने पढ़ा था, याद करो। तो वो पहला इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो यहाँ पर हिंट दे देते हैं, एक नहीं दो चढ़े थे, और शेर था, शेर तेज दौड़ता है, और बाकी एक और धीरे दौड़ता था, हिलते हिलते दौड़ता है। तो दोनों का नाम भी आपको फिर से लिखना है। ये पहला इंसान था जो 1953 में ये कारनामा किया था और चढ़ गया था माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंची चोटी को चढ़ा था। चलो, ये रिवीजन हुआ। चलो फिर से हम लोग आते हैं पुराने अपने। सनातन धर्म तो याद ही रहेगा आपको। चलो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ये भी वर्ल्ड वार से रिलेटेड टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया, जॉर्ज वाशिंगटन कैसे बने, क्यों बने, और इन्होंने कैसे फिर आगे चल के यूएनओ वगैरह में जो हुआ योगदान दिया। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन। अब अमेरिका का पढ़ रहे हैं तो अमेरिका का बगले में जस्ट है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, रॉबर्ट वालपोल थे। ठीक है, रॉबर्ट वालपोल जो थे ना, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर आपसे पूछा जाए पहले प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो यूएसए के थे, क्या नाम है उनका, जॉर्ज वाशिंगटन ना। हमारे क्रिकेट टीम में भी एक वाशिंगटन है। चलो आगे देखो, पर्शिया का नाम सुना है, जो आज के टाइम पर जर्मनी है। पुराने समय में जर्मनी को पर्शिया कहते थे। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंट्री था, दुनिया में सबसे पहली बार
ये एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसने कहा था नो एजुकेशन मतलब एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था। विदाउट एजुकेशन आप रह ही नहीं सकते थे, जो नहीं पढ़ेगा उसको उड़ा देता था। तो प्रशिया में ना एजुकेशन कंपलसरी था, सबको पढ़ना था और एजुकेशन का महत्व सबसे पहली बार यही जाना था, ठीक है। और एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, वो आप बहुत भली बात ही जानते होंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान को देखते होंगे, व्यवहार उनका जो एटीट्यूड होता है बिल्कुल अलग होता है। तो एजुकेशन को सबसे पहली बार जर्मनी, यानी उस समय उनका नाम था प्रशिया, उसने कंपलसरी किया था, याद रहेगा। चलो अब फुटबॉल से रिलेटेड है, फर्स्ट कंट्री टू विन वर्ल्ड कप फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल में भी वर्ल्ड कप होता है, तो पहले कंट्री का नाम बताओ जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता था। तो वो यूरुग्वे था। 1930 में ये पहली बार कोई ऐसा कंट्री था जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता था, यूरुग्वे। ओके, संविधान बनाने वाला पहला कंट्री कौन था? अमेरिका ही था। संविधान बनाने वाला पहला कंट्री अमेरिका था। इंग्लैंड मार के मत चले आना, ठीक है। सबसे पहली बार अमेरिका में बना था कॉन्स्टिट्यूशन। ओके चलो, अब ये इसको तो इन नालायक के तो नाम याद ही रहेगा यार। इसने ही भारत और पाकिस्तान को अलग किया है। अगर ई ना होता तो अभी भारत और इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई होती है, पाकिस्तान वालों को हम लोग गलियाते हैं, पाकिस्तान वाले हम लोग को गलियाते हैं, ये नहीं होता अगर ये नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन ये नमूना था बकलोलवा। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान को अलग करवाया, जिद पे बैठ गया था अलग करना है, हो गया है इसके कहने पे अलग, ठीक है। और फिर पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना था भारत से टूट के, तो उसका गवर्नर कौन बनेगा? गवर्नर जनरल इसी को बनाया गया। अंग्रेजवा ने बोला आप ही बन जाइए पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये बकलोलवा था। इसका नाम वो नहीं लेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट समिट ऑफ NAM वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट समिट ऑफ NAM वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये बेलग्राड में हुआ था। बेलग्राड जो है, बेलग्रेड का पुराना नाम यूगोस्लेविया था। यूगोस्लेविया पुराना नाम है ये, अभी बेलग्रेड उसको कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखना है आपको, ठीक है। और अब बोलेंगे नाम क्या होता है, या फिर इसको पढ़ते हैं हम लोग NAM। ये क्या होता है NAM? तो नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। और इस मूवमेंट का हिस्सा भारत भी था, ठीक है। तो पहली बार इसका जो समिट हुआ था, मीटिंग हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, यानी यूगोस्लाविया में हुआ था। चलो, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, मार्को पोलो, मैफियो पोलो। यहाँ पर मार्को पोलो होगा या मैफियो पोलो होगा, कन्फ्यूज़न है। आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ सर्च करना, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, मैफियो पोलो। बस आपको पोलो याद रखना है, मार्को पोलो रहा है चाहे मैफियो पोलो रहा है, पोलो पोलो पोलो, ओके। तो पहला यूरोपियन था जो चाइना गया था, ठीक है, पहला यूरोपियन था। फर्स्ट मैन टू फ्लाई एरोप्लेन उड़ाने वाला पहला इंसान कौन है भैया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में? तो उसका नाम था राइट ब्रदर्स। ये दोनों भाई थे, ठीक है। जय एंड बीरू की जोड़ी था, विलूर एंड और विले राइट, ठीक है। दोनों के नाम में राइट लगा हुआ था, इसीलिए राइट ब्रदर्स कहते हैं। और दोनों का नाम था विलूर एंड और विले, ठीक है, ये इनका नाम था। सबसे पहली बार एरोप्लेन उड़ाने वाला ये इंसान बना था। अब देखो, फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया घूमने वाला पहला इंसान बताओ तो वो मैगेलन था, ठीक है। मैगेलन जो था ना, पूरा दुनिया घूम लिया। हम लोग बिहार से बाहर, अपने घर से बाहर नहीं घूम पाते, ये पूरा दुनिया घूम लिया था, ठीक है। तो फर्डिनेंड मैगेलन ये पूरा दुनिया घूमने वाला पहला इंसान था। फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन ऑन मून, पढ़ लिया हमने, ये सब तो पढ़ ही लिया। ओलंपिक भी पढ़ लिया, चाइना वाला भी पढ़ लिया, हिरोशिमा जापान यहाँ से पढ़ना था। चलो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, रसिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो इंडिया घूमने आए थे, इंडिया विजिट किए थे।
तो रशियन से हम लोग का बहुत पुराना दोस्त है, इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है। तो रशिया के वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, पहली बार ये कोई रशिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया था, उसका नाम है वी.आई. बुल्गैनिन। ये पहली बार इंडिया आया था और पहला प्राइम मिनिस्टर था जो इंडिया आया था रशिया का। ओके, अब देखो देन आगे देखो, फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च कोलंबिया में हुआ था। कब हुआ था? 1981 12 अप्रैल को, 1981 12 अप्रैल को, ठीक है। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च कोलंबिया में। कोलंबिया का आप जानते ही होंगे यूएसए में। चलो, फर्स्ट स्पेस शिप लैंडेड ऑन मार्स। अब यहाँ पे आपको स्पेस शिप का नाम बताना है, ठीक है। इंसान या कंट्री का नाम नहीं बताना है, उस जो लैंड किया था स्पेस शिप, ठीक है, उसका नाम बताओ। तो उस स्पेस शिप का नाम था विकिंग 1, जो कि मार्स पे सबसे पहली बार लैंड किया था। तो ठीक है, एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, विच वॉज द फर्स्ट स्पेस शिप लैंडेड ऑन मार्स। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में अगर आपको ये दिख जाता है वहाँ पर टिक मार लेना। चलो, अब यहाँ पर आते हैं, वुमेन से थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत आदमी के बारे में पढ़े, अब थोड़ा महिलाओं को देखते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? उनका नाम आप देख सकते हैं, मार्गरेट थैचर है, ठीक है। ये इंग्लैंड की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। आगे नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। हमारे पूरे विश्व में बहुत मुस्लिम कंट्री है, जानते ही होंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ठीक है, और इधर नीचे जो अरब कंट्रीज़ है सभी है। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, तो बेनज़ारी भुट्टो पाकिस्तान की बनी थी, पाकिस्तान में बनी थी, और बेनज़ारी भुट्टो उनका नाम था। और ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी कोई किसी भी मुस्लिम कंट्री का, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ कंट्री है, ऊपर वाला में मुस्लिम कंट्री था, ध्यान देना। अब यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ किसी भी कंट्री का, दुनिया में जितना भी कंट्री है किसी भी कंट्री का, तो उसका नाम है श्री मावो वंद्रे नाइकी, ठीक है। और ये श्रीलंका में ऐसा देखा गया था। तो ये ब्रैकेट में जो दिया गया है ना, वो भी याद रखना। कई बार क्या होता है, कंट्री का जो है नाम पूछ लेता है, ठीक है, कौन से कंट्री के थी। वुमेन का नाम नहीं पूछेगा, कंट्री का ही नाम पूछ लेगा। अब वुमेन ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तो कंट्री भी याद होना चाहिए ना कि कहाँ बनी थी, ठीक है। दोनों याद रहेगा, और दोनों हमारे पड़ोसी हैं। खास बात, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है। चलो आगे देखते हैं। अब अगेन अगला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट जो है स्पेस में जाने वाली कौन थी? वो भी यूएसएसआर की ही थी, तो ये भी यूएसएसआर की ही। यूएसएसआर से आपको 3 पॉइंट्स याद हो गए होंगे अब तो। पहला कंट्री जो अपना कोई सैटेलाइट भेजा था स्पेस में, यूएसएसआर था। थीम मेजर यूरी, ठीक है, मेजर यूरी करके एक और था ना, वो पहला इंसान जो स्पेस में गया था। यहाँ पर देखो, मेजर यूरी अलेक्सेइविच गैगरिन। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर आया है कि वो पहली महिला कॉस्मोनॉट जो है, कॉस्मोनॉट जो स्पेस में गई है। इसका मतलब क्या होता है कॉस्मोनॉट? इसका मतलब ये होता है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री। तो पहला मेन भी यूएसएसआर का ही गया था, पहली वुमेन भी यहीं की जाएगी। अब पहला मेन का नाम तो आपने देखा ही, मेजर यूरी गैगरिन था। अब पहली वुमेन का भी नाम याद रख लो, ठीक है। इनका तो नाम आपसे अच्छा है, 14 फरवरी वाला है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटाइन से याद रख लेना। और वुमेन है, वुमेन के साथ ही वैलेंटाइन होता है समझ रहे हो। तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा यूएसएसआर की रहने वाली थी और गई थी स्पेस में, स्पेस अंतरिक्ष यात्री थी। अब मेन का पढ़ा था कि फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दो का था, सबसे शुरू में पढ़ा था ना।
फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर पढ़ लो फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो वो पहले महिला का नाम बताओ जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। तो उनका नाम था, ये जापान की रहने वाली थी और इनका नाम भी जे से है, जे फॉर जापान, जे फॉर जुंको। तो इनका नाम था जुंको तवेई। ठीक है, जुंको तवेई ने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ओके, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट तो जानते ही होंगे यार, अपने जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसका ही एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे। तो इनका नाम याद रहेगा, पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। चलो ठीक है, अब ये देखो, पहला डीफ एंड डम्ब टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट जो जिब्राल्टर की संधि है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसको पार करने वाला वो पहला, गूंगा एंड बहरा का नाम बताओ। वो गूंगा भी था और बहरा भी था, दोनों था, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार कर गया। डिफ भी था, डम्ब भी था, लेकिन डजेंट मैटर, उसको पार करना था, वो पार कर गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, दुनिया में बहुत स्ट्रेट है और स्ट्रेट से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ही एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करने वाला पहला गूंगा बहरा कौन था? तो उसका नाम था तारानाथ शेनोई। इंडिया का रहने वाला था, नाम में नहीं लग रहा है, तारानाथ इंडियन है, तो ये इंडिया का रहने वाला था, तारानाथ शेनोई। ठीक है, तारानाथ शेनोई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार किया गया था और बेचारा ये डम्ब था, डिफ था, सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। चलो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली बना था तो सबसे पहली बार वो यूएन जनरल असेंबली में पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। तो यूएन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, एकदम जस्ट सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। ठीक है, इंडियन थी ये। अब देखो, हमारे भारत पे कदम रखने वाला पहला यूरोपियन कौन था? फर्स्ट यूरोपियन इन्वेंटर टू ऑफ इंडियन सॉइल। अंदर से बड़ा और कौन हो सकता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था ना भारत पे, इससे पहले भारत पे किसी ने कदम नहीं रखा था, मतलब इन्वेडर था ये। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसका हिंदी मीनिंग ये होगा, पहला आक्रमणकारी जो भारत पे कदम रखा था। इन्वेडर मतलब होता है आक्रमण करने वाला। तो पहला आक्रमणकारी, यूरोपियन इन्वेडर जो इंडियन सॉइल पे कदम रखा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है फर्स्ट वुमेन टू रीच नॉर्थ पोल। पहली वुमेन जो नॉर्थ पोल गई थी। ठीक है, ऊपर में हमने जो पढ़ा था रॉबर्ट करके, ठीक है, और रोल्ड अमंडसन करके, नॉर्थ साउथ पोल, तो वहाँ पर मेन के बारे में पढ़ा था। अभी यहाँ पर वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, वुमेन। तो वो पहली महिला का नाम बताओ जो नॉर्थ पोल चली गई थी। ठीक है, रूस के एन बैनक्रॉफ्ट इनका नाम है, उस महिला का नाम है। नॉर्थ पोल जाने वाली पहला महिला ये है। अब देखो, नॉर्थ पोल तो हो गया, साउथ पोल की बात करते हैं। साउथ पोल नहीं, अंटार्कटिका। साउथ पोल में ही अंटार्कटिका आ जाता है। ठीक है, उधर ही पड़ता है। तो पहली वुमेन जो अंटार्कटिका गई थी उनका नाम बताओ। तो कैरोलाइन माइकलसन इनका नाम है, कैरोलाइन माइकलसन इनका नाम है। और ये पहली महिला थी, पहली वुमेन थी जो अंटार्कटिका गई थी। और पहले महिला जो नॉर्थ पोल गई थी एन बैनक्रॉफ्ट थी। चलो अगला, फर्स्ट वुमेन टू बी वर्किंग मेंबर ऑफ अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। तो वो पहली महिला का नाम बताओ जो कि अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की मेंबर थी। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की मेंबर बनी है, पहली बार कोई महिला बनी थी। उनका नाम था जैकी रोनी। चलो आगे, ये कुछ आपको ये जो 2-4 लाइन है ना, बार बार पढ़ोगे तभी याद आएगा, नहीं तो भूल जाओगे। नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं सबके, टेढ़े मेढ़े नाम को रिवीजन करने से ही याद कर पाओगे, ऐसे नहीं। अब देखो, एनाक्सिमेंडर कौन था? तो एनाक्सिमेंडर जो था ना, पहली बार
आज जो मैप आप दीवार में चिपकाए रहते हैं, भारत का मैप, इंडिया का नक्शा, भारत का नक्शा और वर्ल्ड का नक्शा, ढेर सारे मैप्स आपके पास होते हैं। तो सबसे पहली बार मैप कौन ड्रॉ किया था, मैप बनाने वाला इंसान कौन था? तो सबसे पहली बार फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ का मैप बनाने वाला, यानी पूरे वर्ल्ड मैप बनाने वाला कौन था? तो ये एनाक्सिमेंडर था, और ये बहुत साल पहले 610 542 BC में इनका जन्म मरण हुआ है। ठीक है, 610 में जन्मे थे, 542 में मर गए थे, और इसके बीच में ही इन्होंने ऐसा कारनामा किया, अर्थ का ही मैप बना डाला एनाक्सिमेंडर से। ठीक है, एनाक्सिमेंडर। अगला इंसाइक्लोपीडिया, फर्स्ट मैन टू कंपाइल इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया कंपाइल करने वाले पहले इंसान कौन थे? इंसाइक्लोपीडिया मतलब सब कुछ का ज्ञान होता है। ठीक है, उसमें सब कुछ का ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो वो पहले इंसान कौन थे जो इंसाइक्लोपीडिया को कंपाइल किए थे? तो उनका नाम है एस्फियोसिस। एस्फियोसिस हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इंसाइक्लोपीडिया का कॉन्सेप्ट लाया और कंपाइल किया। इंसाइक्लोपीडिया में ना आपको साइंस, SST सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। और ये एथेंस के रहने वाले थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जापान से रिलेटेड अगला पॉइंट है, 2013 में यह घटना हुआ था। द ओल्डेस्ट मैन, सबसे बूढ़ा आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ गया था। द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो बूढ़ा आदमी का नाम बताओ जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया था। ठीक है, बूढ़ा आदमी में सब रिटायर हो जाता है, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ गया है, महान इंसान है ये। तो इनका नाम क्या है? ये जापान के रहने वाले थे। अब तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है ना, जापान से ही था। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जापान, और द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट भी जापान। तो इनका नाम था यूचिरो मियुरा, जापान के रहने वाले थे। ये 2013 में ऐसा कारनामा किया था। ठीक है, आप जानते ही होंगे, मैं होप करता हूँ कि आपका जन्म जो हुआ होगा 2002 या 3 के आसपास में हुआ होगा आप लोग का। तो 2013 तो आसपास का ही समय है, तो पता होगा इनके बारे में, न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट एशियन, पहला एशियन खिलाड़ी जो विंबलडन ट्रॉफी जीता था। फर्स्ट एशियन टू विन विंबलडन ट्रॉफी, उनका नाम था अर्थुर अशी। ठीक है, अर्थुर अशी। चलो, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए सबसे पहली बार किसी इंसान को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए। उस इंसान का नाम क्या है? सबसे पहली बार यह इंसान जो था ना, नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए, तो उनका नाम है शूली प्रूडोमी। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला था, शूली प्रूडोमी। इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था? काफ़ी अच्छे लिटरेचर इन्होंने लिखा था, इसलिए। फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए पहली बार किसको? पीस मतलब जानते ही होंगे, शांति का प्रतीक होता है पीस। तो फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो यहाँ पर दो नाम हैं, और ये भी फ्रांस के रहने वाले थे, दोनों फ्रांस के हैं नोबेल प्राइज़ वाले। जीन एच डोनाल्ड स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले था, और फ्रेडरिक पासी फ्रांस का रहने वाला था। इन दोनों को मिला था। ठीक है, जीन एच डोनाल्ड जो था ना, स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्यों? पीस कायम करने के लिए, शांति कायम बनाए रखने के लिए। ठीक है, और फ्रेडरिक पासी को भी दिया गया था। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो अच्छे से समझाएंगे। अब देखो, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ वाला सब यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नीचे तक जितना भी लाएंगे ना, सब नोबेल प्राइज़ वाला। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ जीतने वाला इंसान का नाम बताओ। तो W.C. रॉन्गटेन थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इनको फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए किनको मिला था? तो J.H. वैन हॉफ फैक्टर्स भी पढ़ते होंगे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, जानते होंगे, इनके नाम पे ही पढ़ा है। ये हॉलैंड के रहने वाले थे, J.H. वैन हॉफ, और इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे पहले बार ये इंसान बने थे जिनको केमिस्ट्री के लिए मिला था। अगला देखते हैं, मेडिकल साइंस या मेडिसिन।
फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, तो इनका नाम था एडोल्फ वॉन वेरिग, जर्मनी के रहने वाले थे, एमिल एडोल्फ वॉन वेरिग। इनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। तो फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, एक अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार किनको मिला था नोबेल प्राइज? तो फर्स्ट मैन पूछ रहा है, पहला इंसान। तो रंगार फ्रिश्च, नॉर्वे के रहने वाले थे, रंगार फ्रिश्च एंड जैन टिंगवर्गेन। जैन टिंगवर्गेन जो था ये हॉलैंड के रहने वाला, इन दोनों को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। आगे देखते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का, दुनिया में ढेर सारे कंट्री है, तो पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किसी कंट्री का। याद करना, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था ऊपर में, अभी प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, अर्जेंटीना में ऐसा बना था, देखा गया था, अर्जेंटीना में ऐसा हुआ था कि पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, किसी कंट्री की। उनका नाम था मैनमा स्टेला IM कोर्टासा डी पिरोन, ठीक है, पिरोन, मरमा पिरोन याद रखना इनका, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, मरमा स्टेला IM कोर्टेसा डी पिरोन। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, स्पेस में टूरिस्ट करने गया था पहला इंसान, का नाम बताओ। मतलब देख रहे हो, शौक की बात है, किसी का मन होता है कि USA घूम के आए, तो इनका मन था कि स्पेस ही घूमने चलते। तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, स्पेस अंतरिक्ष घूमने वाला पहला इंसान कौन था, पहला मेल इंसान? तो उनका नाम था डेनिस टिटो, USA का था, और ऐसा कारनामा USA वाले ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्योंकि उनका बहुत बेहतरीन है। अब मेल का पढ़ लिए तो सेकेंड में फीमेल का भी पढ़ लो। पहली महिला जो अंतरिक्ष घूमने गई थी उनका नाम था मिसेज़ आनसे अंसारी, ईरानियन अमेरिकन थी, मतलब ईरान में भी रहती थी, अमेरिकन में रहती, तो उनका दोनों जगह का सिटीजनशिप था, ठीक है। मिसेज़ आनसे अंसारी इनका नाम था। चलो, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है, थर्ड टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। और लास्ट में कुछ ऐसा दिया गया है, स्पेस टूरिस्ट फर्स्ट में तो याद ही है, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट डेनिस टिटो। फर्स्ट के बाद यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबका दे दिया गया है। टोटल आज तक कितने लोग ही गए हैं स्पेस में घूमने, सबका नाम दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम में ना फर्स्ट वाला पूछता है हमेशा, सेकेंड थर्ड नहीं पूछता है। जनरल नॉलेज के लिए आप इन सब का नाम याद रख सकते हो, ओके, सबका नाम आप याद रख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको हमेशा फर्स्ट वाला ही पूछेगा। डेनिस टिटो 2001 में गया था ये। और फिर उसके बाद तो सब देखा इसके कर के, फिर 2002 में ये गया, फिर 2003 में ये गया, फिर 2004 में ये गया, फिर 2005 में कोई नहीं गया, फिर 2006 में ये गया, 2007 में भी कोई नहीं गया, 2008 में ये गया, 2009 में ये गया, 2010, 12, 13, 14 में भी कोई जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला वाला बस याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। याद करना, बार बार रिवीजन करना, तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा, रिवीजन से ही याद होगा। 2-4 बार वीडियो को देखना ईयरफोन वगैरह लगा के, ओके। बाकी रिवीजन करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।